Hi everyone, I am Ramakant Vasisht. Welcome back to your YouTube channel Learning Chopal. Let us learn State of Matter, Unit 5, Part 1st, Class 11th. ठीक है, ओनली रीडिंग लगानी है. इसमें लिखा हुआ है, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखना सभी को. द स्नो फ्लैग फॉल्स येट लेज नॉट लॉन्ग इट्स feathery grasps on Mother Earth. Erection returns it to be vapors whence it came, or to waters tumbling down the rocky slope. ये बात किसने लिखी है? रॉड ओ कॉर्नर. अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पर. In previous unit we have learned about the properties related to single particle of matter such as atomic size, ionization enthalpy, electronic charge, density, molecular shape and polarity etc. यानी कि एंड ऑफ थिंकिंग स्किल्स या थिंकिंग कैपेसिटी. मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम विद विच वी आर फैमिलियर रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड डज नॉट बॉइल्स बट द बल्क बॉइल्स. यानी कि कह रहा है कि कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है ऑफ ए लिक्विड डज, यानी कि हमारे पास एक लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड मैटर है हमारे पास, तो उसका देखते हैं. उसका एक पार्टिकल जो होता है वो इंडिविजुअल तो बॉयल नहीं होता, लेकिन बल्क यानी कि पूरा एक साथ बॉयल होते हैं. ठीक है. कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वेटिंग प्रॉपर्टीज. ये वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या? वेटिंग माने गीला, हर चीज़ को गीला कर देता है वाटर. वेटिंग प्रॉपर्टीज. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट वेट, लेकिन उसका इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल डू नॉट वेट. ध्यान देना इस बात को. उसका एक पार्टिकल डू नॉट वेट. दिख रहा है सभी को? मैंने मार्क किया हुआ, देखो. वाटर कैन एग्जिट एज आइस विच इज ए सॉलिड. इट कैन एग्जिट एज लिक्विड और इट कैन एग्जिट इन द गैसियस स्टेट. ठीक है. एज वाटर वेपर और स्टीम. Physical properties of ice, water and steam are very different. पता है ना आपको, वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है, और स्टीम क्या है? हमारी वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म है. इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम. ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है उसमें. यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं तीनों स्टेट में? सेम. दिख रहा है सभी को? H2 दैट इज H2 ही रहेगा ना वो. अगर H2 हमारा वाटर फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में तो H2 है. अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो क्या है? H2 है. अगर सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस फॉर्म में है तो वो क्या है? तब भी H2 है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. किस पर डिपेंड करता है? एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की ऊर्जा पर. एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, और जिस मैनर से वाटर एग्रीगेट करते हैं यानी सहमति लेते हैं. सेम इज ट्रू फॉर अदर सब्सटेंस आल्सो. सेम इसी तरह अदर सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ हो सकता है वाटर की जगह, वो भी इसी तरह बिहेव करते हैं. नेक्स्ट लाइन हमारी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट. आया समझ? मैनी टाइम्स इन कैलकुलेशन व्हाइल डीलिंग विद डाटा ऑफ एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ए केमिस्ट टू नो द physical law which govern the behavior of matter in different state. दिख रहा है ना सभी को? ये वाली लाइन चल रही है. In this unit we will learn more about these three physical states of matter, particularly liquid and gaseous states. To begin with, it is necessary to understand. हम स्टार्ट करते हैं. किसको आवश्यक है? To understand, हमें को समझना आवश्यक है. The nature of intermolecular forces. क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अपनी सभी बच्चे अपनी बुक लेकर बैठे और उसमें मार्क करते हैं, जैसे मार्क करता हूँ ना मैं, आप भी हाईलाइट करते रहें अपने बुक में. मॉलिकुलर इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज ए बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. अब हेडिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटर मीन्स अंतर, मॉलिकुलर आणविक फोर्स यानी कि अंतर आणविक बल. यहाँ पर ध्यान देने की बात और है. इंटर यहाँ पे दिख रहा है वो
डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और इंट्रा जहाँ पर आ जाता है वो क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स। इंट्रा यूज फॉर सेम मॉलिक्यूल्स और इंटर यूज फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो तरह के होने चाहिए हमारे पास। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वाओ, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या कहता है यहाँ पर, ये मैंने मार्क किया हुआ देखना। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मार्क कर लेना सभी, और रिमेन रखना। इट मे बी रिमेंबर दैट एग्जिट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन एंड द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स टुगेदर। आया समझ? यानी कि इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्लूड नहीं होता है, और एग्जिट बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयन एंड द फोर्स दैट होल्ड एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल टुगेदर, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। यानी कि इसमें क्या नहीं लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या नहीं आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो थे और कोवैलेंट बॉन्ड थे। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नॉन एज, दिख रहा है ना सभी को, वांडर वाल्स फोर्सेज, जो ब्लैक है बोल्ड किया हुआ है ना वो देखो। इन ऑनर्स, किनके सम्मान में, ऑफ डच साइंटिस्ट, कहाँ के साइंटिस्ट थे वो, डच के, जोहान्स वांडर वाल्स। इनका टेन्योर कितना था, 1837 से 1923, यानी कि इनका कार्यकाल था। Who explained the deviation of real gases from the ideal behavior through these forces? We will learn about this later in this unit. Van der Waals forces vary considerably in magnitude and include dispersion forces or London forces. यानी कि इनका क्या है, लंदन फोर्सेस, दिख रहा है ना सभी को, डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये सारे क्या है, वान डर वाल्स फोर्स के ही टाइप्स आ रहे हैं। ए पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका टाइप है, डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर देखना जो बोल्ड किया हुआ है मैंने, ओनली ए फ्यू एलिमेंट, यानी कुछ एक एलिमेंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनते हैं, केवल और केवल फोन से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। यानी कि ये इनके ऐसे बॉन्ड होते हैं, ये फ़ोन से ही काम चल जाता है इनका। फ़ोन मतलब समझ नहीं लेना, मोबाइल नहीं है। फ़ोन का मतलब है, एफ का मतलब हो गया फ्लोरीन, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, एन का मतलब है नाइट्रोजन। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा सबसे हमारे पीरियड टेबल में कौन सा है, फ्लोरीन। यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आपको याद रखना बस फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ बोल्ड में, ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज़ ट्रीटेड एज ए सेपरेट कैटेगरी। इसीलिए इनको अलग समझाया जाता है, किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस इंटरेक्शन इन यूनिट 4। यहाँ पर यूनिट 4 क्या कह रहा है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी लर्न कर सकते हैं। किसके बारे में, बॉन्ड के बारे में पढ़े थे खूब। जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। मैंने ये वान डर वाल्स फोर्स को इसी वजह से नहीं समझाया था, यानी कि स्टेट मैटर में आ जाएंगे। वान डर वाल्स फोर्स है, लंदन फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स है, केजम फोर्स है, डिवाई फोर्सेज हैं, डिवाई फोर्स भी होता है, बताऊँगा आगे चल के। At this point, it is important to note that attractive forces between an ion and a dipole are known as ion dipole forces, and these are not van der Waals forces. ध्यान देना यहाँ पर, at this point, यहाँ पर एक पॉइंट है, it is important to note that attractive force between an ion and dipole are known as ion dipole forces, and these are not, और ये क्या नहीं है, van der Waals forces नहीं है। मार्क कर लेना सभी ये वाली लाइन। We will now learn about different types of van der Waals forces. We will now, अब हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे about किसके बारे में, different types of van der Waals forces, यानी कि टाइप्स कितने होते हैं van der Waals फोर्स के। हमारी हेडिंग है डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। देखो यहाँ पर लंदन भी फोर्स होता है, ध्यान देना बात को। लंदन सिटी है, ठीक है, कहाँ की है, इंग्लैंड की सिटी है, कहाँ की है, बताना कमेंट करके जिसको पता हो। Atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud
इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैसेज आ गया, सॉरी। तो नेक्स्ट कहाँ पढ़ते हैं हम? एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट। यानी कि परमाणु और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि अध्रुवीय अणु आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि चारों ओर सिमेट्रिकल सममिति आकार में, यानी कि प्लस भी यहाँ पर यानी कि बैलेंस आउट रहता है आपस में। क्या रहते हैं? वो बैलेंस रहते हैं फोर्सेस सारे। बट ए डाइपोल में डेवलप momentarily even in such atom and molecules that can be understood as follows. Suppose we have two atoms, दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, A and B in the close vicinity of each other। ठीक है, ये पास पास जाते हैं एक दूसरे के। फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर है हमारा, इस दिखा रहा हूँ, चलो। It may so happen that momentarily electronic charge distribution in one of the atoms, say A, क्या कह सकते हैं उसका, A becomes unsymmetrical, that is the charge cloud is more on one side than the other। फिगर 5.1b। देखो फिगर साथ साथ देखते रहना, अपनी नोटबुक खोल लेना अपनी। देखो यहाँ पर देखो, हमारा पार्टिकल ए था, ये एटीएम मतलब एटम था ए का, और एटम बी का एटम है लेफ्ट राइट साइड, और लेफ्ट साइड क्या हमारा ए का एटम है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड, ये कब है? जब ये दूर दूर थे। ठीक है, अब देखो नीचे बी डायग्राम में देखना, एटम ए विद इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट साइड पर क्या पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गया, और राइट साइड पर जो हमारा देखो शेप क्या हो गई, उसकी ओवल शेप हो गई है ना। तो इधर क्या चार्ज आ गया हमारा? नेगेटिव चार्ज चला गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन में हैव नेगेटिव चार्ज। और राइट साइड में देखना एटम बी इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी सेम इसी की तरह है। और ऊपर देखना जो मार्क लगा हुआ है, तीर एरो का जो साइन दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलो चलते हैं ऊपर, डायग्राम तो आप देखते हैं अपनी बुक में, यहाँ पर चल रहे थे। हाँ 5.1b पर, एंड सी दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम। ये कब है? तात्क्षणिक रूप से, यानी कि कुछ ही क्षण के लिए होता है। ऑन द एटम ए फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम दिस इंस्टेंटेनियस और ट्रांसिएंट ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस और ट्रांसिएंट, यानी कि डाइपोल डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम बी विच इज क्लोज to it, and as a consequence a dipole is induced in the atom B। The temporary dipoles of atom A and B, temporary मतलब अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्या होता है? temporary dipoles of atom A and B attract each other। Similarly temporary dipoles are induced the molecules also। This force of attraction was first proposed by German physicist Fritz London। कहाँ के साइंटिस्ट? फिजिक्स से भौतिक शास्त्री थे, कहाँ के? फ्रिट्ज लंदन, जर्मन के थे। इन्होंने इसको प्रपोज किया था पहली बार, तो इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया इनका नाम? लंदन फोर्सेस। ठीक है, इसको क्लास में वैसे भी समझाऊंगा अलग, ये तो अभी सुना था, रीडिंग चल रही है एनसीईआरटी की। ठीक है ना, समझ लेना। एंड फॉर दिस रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी, डायग्राम समझ में आ गया ना सभी को? दिख रहा है, देख लेना। चलते हैं फिर नेक्स्ट। डाइपोल्स इज नोन एज लंदन फोर्सेस। ये जो हमारा टेम्पररी डाइपोल हमारा हुआ था अभी, यानी कि रिप्रेजेंट जो हो रहा था, इसी की वजह से जो हमारा अट्रैक्शन होता है, इसी डाइपोल इज नोन एज लंदन फोर्स। अनदर नेम फॉर दिस फोर्स इज डिस्पर्जन फोर्सेज। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका लंदन फोर्स का दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्जन फोर्स। ध्यान देना, दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये कैसे हैं? इंड्यूस फोर्सेस है। क्या है? इंड्यूस फोर्सेस। आपने देखा होगा वो क्लाउड हो रहा था एटम में, एक तरफ हो रहा था, वो इंड्यूस की वजह से होता है। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंट्रैक्शन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस। ये लाइन मार्क कर लेना सारी, ये वाली।
always attractive, and interaction energy is inversely proportional to the 6 power of the distance between two interacting particles, that is 1 upon r की पावर 6। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की दूरी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको। वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दीज फोर्सेज आर इम्पोर्टेंट ओनली इज शॉर्ट डिस्टेंस, दैट इज अप्रॉक्स 500 पिकोमीटर। यहाँ पीएम लिखा हुआ है ना, ये पिकोमीटर को शो करता है। एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि जो ज़्यादा मोर पोलराइजेबिलिटी। अब देखना पोलराइज मोर कब होगा, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी कि मैंने बताया था अभी फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, बताया था ना अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के पर्पज से। अब नेक्स्ट चलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अभी क्या पढ़ रहे थे, नॉन डाइपोल और डाइपोल। अब क्या आ गया हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, लंदन फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स possessing permanent dipoles. Dipole dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles. अब ध्यान देना, ऊपर क्या पढ़ रहे थे, टेम्पररी हो रहा था, वो टेम्पररी पोलराइज हो रहे थे ऊपर वाले लंदन फोर्स में। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, परमानेंट डाइपोल्स है। एंड्स ऑफ द डाइपोल्स possess पार्टिकल चार्ज। एंड्स ऑफ द डाइपोल्स यानी कि डाइपोल्स के एंड में पजेस रहता है पार्टिकल चार्ज। किस क्या रहता है, पार्टिकल का चार्जेस। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिया हुआ है, दिख रहा है ना सभी को। एंड दीज चार्ज आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। पार्टिकल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टिकल चार्ज जो होता है हमारा हमेशा लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज कितने से, हमेशा कितना कम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किसका चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, फिगर 5.a। द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद 5.2a। देखो यहाँ पर होगा, साइड में दे रखा हुआ है डायग्राम। चलो ठीक आता है, नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।